हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं ये हम लोग अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है इसका सबसे आउटर स्ट्रक्चर है। ये जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री आप लोग देख रहे हैं ये इसकी सेल वॉल है। तो चलिए पढ़ते हैं कि सेल वॉल होती क्या है और ये क्या करती है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब क्या है कि वो हार्ड होती है, एक स्ट्रेंथफुल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पूरे के पूरे सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ ये कि सेल वॉल का नेचर प्रोटेक्टिव है। सेल वॉल जो है हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है उसके बाहर की एनवायरनमेंट से। और ये जो है सपोर्टिव है। सेल वॉल हमारे सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल वॉल जो है हमारे प्रोटोप्लाज्म को किसी भी मैकेनिक इंजरी से बचाती है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है? ये हार्ड है। किसी भी तरह के पैथोजन है उनके अटैक से ये सेल को बचाती है और सेल को शेप बना के रखती है और ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है। सेल को पैथोजन से बचाती है, किसी भी तरह के हार्मफुल की सेल जो है ब्रस्ट ना हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। सेल को उसकी लिमिट्स के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करने देती। उसके अलावा जो सेल वॉल है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है। जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती है। तो ये प्लांट सेल है जो अभी आपको एक दिख रहा है। ये प्लांट सेल्स का डिस्टिंग्विश फीचर है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद आ जाता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल कि जो सेल वॉल है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन मटीरियल से वो बनी हुई है। तो जो सेल वॉल होती है मेजरली वो कार्बोहाइड्रेट्स के मटीरियल से ही बनी होती है, जिसमें आ जाते हैं सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड फिनोलिक्स। जो हमारी सेल वॉल है वो बाईफेजिक है। बाईफेजिक का मतलब क्या है कि इसके हम लोगों को दो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फेज देखने को मिल जाते हैं। हमारी सेल वॉल का जो एक फेज है वो तो ये माइक्रोफिब्रिल वाला फेज है। देखिए ये जो है ये है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। एक फेज तो ये है और ये जो है इनकी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट का मतलब क्या है? जैसे आप लोग अभी इस स्ट्रक्चर को देखो तो आपको एक डेफिनेट अरेंजमेंट दिखेगी इसमें इन माइक्रोफिब्रिल्स की, इन माइक्रोफाइब्रिल्स की। तो इस तरह की डेफिनेट अरेंजमेंट को क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कह देते हैं। तो ये है हमारी सेल वॉल का एक फेज है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और दूसरा फेज जो है वो इसके मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स मतलब बाकी के जो कंपाउंड बच गए जैसे कि पैक्टिन्स, हेमीसेलुलोज। ये जो कंपाउंड्स हैं पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स, इन्होंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है जो कि दूसरा फेज है। और इस दूसरे फेज के अंदर हमारा जो पहला फेज है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स वाला वो एम्बेड हुआ है। अब मान लीजिए जैसे केक होता है उस केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो पैक्टिन फेज है वो एक केक के जैसा है जिसमें जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो ड्राई फ्रूट्स की तरह लगे हुए हैं। तो ये जो है दो फेजेस हैं हमारी सेल वॉल के। और सेल वॉल जो है वो मेजरली बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल से जैसे कि सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज। अब हम लोग चलते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर की तरफ। तो अब देखिए ये जो है ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने आपको दो डायग्राम्स दिखाए हैं, एक तो जो माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट है और दूसरा जो हमारा सेलुलर बेसिस है। इसका जो सेल वॉल है इसके तीन पार्ट्स हैं। वो तीन पार्ट्स हैं मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अब ये जो मैंने तीनों की नंबरिंग की है 1, 2 एंड 3 वो इनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग की है कि सबसे पहले क्या फॉर्म होता है। एक चीज़ और बता दें कि जो हमारी सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होती है।
सेल वॉल नॉन लिविंग है, फिर भी ये ग्रोथ शो करती है। खुद का इसका जो नेचर है वो नॉन लिविंग है। तो भी देखिए, ये जो एक पोर्शन है यहाँ, इस पोर्शन को इधर यहाँ पे एनलार्ज किया गया हुआ है। तो ये जो बीच का पॉइंट है, ये जो लाइन है जहाँ पे ये जो दो सेल जुड़ रहे हैं, इसको बोला जाता है मिडल लैमेला। ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है मिडल लैमेला। ये वाली जो लाइन है ये है मिडल लैमेला। ये जो मिडल लैमेला है अमॉर्फस लेयर है और एक सीमेंटिंग का काम करती है दो सेल्स के बीच। सेल्स की जब डिवीजन होती है तो उसमें साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके बाद जो पहली लेयर फॉर्म होती है वो यही होती है मिडल लैमेला। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको दिया है नंबर 1। अभी देखिए आप लोग इस डायग्राम में देखिए, ये ना, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। आप ऐसे ये देखिए, एक सेल इस तरफ और ये इसके एक तरफ एक सेल है और ये इसके दूसरी तरफ दूसरा सेल है। तो ये जो मिडल लैमेला है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दो इंडिविजुअल रूम्स के बीच में एक वॉल होती है। तो ये एक वॉल का काम करती है दो इंडिविजुअल सेल्स के बीच में, उनको कनेक्ट भी करती है और उनको एक दूसरे से अलग भी करती है। ये जो मिडल लैमेला है ये मेनली बनी हुई है कैल्शियम से और मैग्नीशियम से। कैल्शियम और मैग्नीशियम से ये बनी हुई है। और हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, राइप फ्रूट्स यानी कि पके हुए फल, वो सॉफ्टनिंग में भी मिडल लैमेला का ही रोल है। देखिए, जो हमारे अनराइप फ्रूट होते हैं, कच्चे फ्रूट होते हैं, उनमें जो मिडल लैमेला है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। लेकिन जो हमारे राइप फ्रूट होते हैं, फ्रूट पक जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनमें ये जो मिडल लैमेला है ये डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से हमारे जो राइप फ्रूट हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर आ जाती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल। ये देखिए, इस तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये मिडल लैमेला के बाद फॉर्म होती है और मिडल लैमेला के अंदर होती है। देखिए, कोई भी सेल है उस सेल में सबसे बाहर है मिडल लैमेला के अंदर है प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो लेयर है ये एक्सटेंशन करती है सेल का, यानी कि अगर सेल ने कोई भी चीज़ अपने अंदर लेनी है, ऑस्मोसिस करना है, डिफ्यूजन करना है, कुछ भी करना है, तो जो सेल की कुछ भी करना है तो ये जो प्राइमरी वॉल है यही उसके केपेबल है। मान लीजिए जो सेल है उसने एंडोऑस्मोसिस करना है और वाटर अंदर लेना है सेल के, तो उसके लिए सेल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो वो कौन सी लेयर होगी जो एक्सपेंड करेगी? वो होगी हमारी प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या करती है? ये करती है एक्सपेंशन। और जब हमारा सेल ग्रो करता है तो यही वो लेयर है जो साथ साथ ग्रो करती है। और जो हम लोगों ने बाईफेजिक स्ट्रक्चर की बात की थी सेल वॉल की, वो बाईफेजिक स्ट्रक्चर भी हमें प्राइमरी वॉल में दिखता है। ये जो प्राइमरी वॉल है इसी में जो है माइक्रोफिब्रिल्स अरेंज है मैट्रिक्स में। और ये आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो मिडल लैमेला है और जो प्राइमरी वॉल है, ये जो दोनों लेयर्स हैं ये हर एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है, जिसको हमने यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है, ये जो सेल वॉल है ये हर एक सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ कुछ मैच्योर सेल्स में हमें देखने को मिलती है। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है हमारी प्राइमरी वॉल की तरह। इसमें भी माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ये भी बाईफेजिक नेचर शो करती है मिडल लैमेला के साथ। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। हमने ये तो जान लिया कि सेल वॉल क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है और उसके जो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के सिंक में रहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दो सेल्स को कनेक्ट करती है? तो दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ तो है जो उनको एक दूसरे के कनेक्शन में आने में हेल्प करती है। तो वो क्या चीज़ है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? ए नैरो थ्रेड ऑफ साइटोप्लाज्म that passes through the cell wall of adjacent plant cells and allow communication between them। जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये असल में एक साइटोप्लाज्म का ही बहुत थिन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है
जो कि एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाता है और फिर साइटोप्लाज्म के थ्रू ही वो जो दो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। जो प्लाज्मोडेस्माटा है उससे दो कंपोनेंट्स जो हैं अराइज होते हैं। एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। ये जो एपोप्लास्टिक पाथवे है ये सेल वॉल में ही चलता है, जैसे कि ये देखिए, ये जो रेड कलर की एरो दिखाई हुई है ये एपोप्लास्टिक पाथवे है। सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल में ट्रांसपोर्ट होके ही अपने टारगेटर सेल तक पहुंचता है। और दूसरा पाथवे है सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू चलता है। अब देखिए, ये जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा है, इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हो रही है सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू। आपको बता दें कि जो सिम्प्लास्टिक पाथवे यानी कि ये ब्लू वाला पाथवे जो है ये लिविंग है और जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो नॉन लिविंग है। इसकी वजह क्या है कि जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो सेल वॉल से हो रहा है और सेल वॉल जो है वो हमारी खुद नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और जो साइटोप्लाज्म है वो हमारा लिविंग स्ट्रक्चर है। ये एक सेक्शन था और ये यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा का। जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन हुआ है, दिख रहा है। इसको हम लोग डेस्मोटिब्यूल भी बोल देते हैं, डेस्मोटिब्यूल बोल देते हैं, लेकिन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही एक एक्सटेंशन। प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक कंट्रोल्ड चैनल बना देते हैं स्मॉल साइज्ड पार्टिकल के ट्रांसफर के लिए एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये है हमारी सेल वॉल और उसके इंक्लूजन्स। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ये लेसन अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मिलेंगे अगले लेसन में।